हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पढ़ा रहा था, जिसमें एक ट्रिक बताए थे सॉन SON और यहाँ पर लिखे थे 1 2 3 और बताए थे एस मतलब क्या होता है सब्जेक्ट और ओ मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट और एन मतलब नो चेंज। अब एक मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, दो मतलब सेकेंड पर्सन और तीन मतलब थर्ड पर्सन। पर्सन तीन प्रकार के होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में केवल यू आता है और आई वी और यू इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सॉन में ट्रिक बताए थे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन में नो चेंज। किसी भी प्रकार का चेंज थर्ड पर्सन में नहीं करेंगे, जो कि अभी एग्जाम्पल की सहायता से समझ जाएंगे। लेकिन एक बार बोल देते हैं SON 1 2 3। यहाँ पर 1 2 3 दर्शा रहा है पर्सन, जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। और एस मतलब हो जाता है सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट और एन मतलब नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है और थर्ड पर्सन में नो चेंज। देखिएगा अभी प्रश्न, पहला प्रश्न है ही सैड टू मी आई विल डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ। अब यहाँ पर सबसे पहले ही हो गया और बताए थे सैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो वह टोल्ड में बदल जाता है, अगर सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वह सैड में ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पर सैड के बाद क्या है ऑब्जेक्ट मी, तो सैड टू का हो गया टोल्ड, उसके बाद मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट का प्रयोग। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ गया आई, अब यहाँ पर आई आ गया जो कि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर आई क्या है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट क्या है ही, इसीलिए आई के जगह पर हो जाएगा ही। उसके बाद विल है, बताए थे कि कैन का कुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। एक नियम बताए थे जिसमें कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन, मे, माइट, शैल, विल इस प्रकार के वर्ड रहे तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच कुड, माइट, शुड, वुड इस प्रकार में बदल देते थे। इसीलिए यहाँ पर क्या है विल, तो विल का हो जाएगा वुड। उसके बाद डू ऑल। अब यहाँ पर फिर से देखिए माई आ गया, और माई जो कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ही आता है, पोसेसिव प्रोनाउन में आई का पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है माई। अब यहाँ पर माई आ गया तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही चेंज करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन क्या है ही, तो ही का हो जाता है हिज, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज वर्क। अब यहाँ पर है फिर से माई सेल्फ है, तो फिर आई का ही है प्रोनाउन के रूप में माई सेल्फ, तो फिर से देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम सेल्फ। अगला प्रश्न है मोहन सैड टू सीमा यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बनेगा पहला तो मोहन, अब सैड के बाद क्या है सीमा है। अब यहाँ पर सीमा एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पर सीमा अर्थात की ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम लोग सैड का सैड लिख डालते, लेकिन यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, तो हो गया टोल्ड सीमा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए यू आ गया, अब यू चूंकि सेकेंड पर्सन है, अभी बताए थे यू कौन पर्सन के अंतर्गत आता है सेकेंड पर्सन के अंतर्गत, तो हमको सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है,
SON में बताए थे। ओ मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे लिखे थे दो, अर्थात कि सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है। तो यहाँ पर देखिए यू है सेकेंड पर्सन और ऑब्जेक्ट क्या है सीमा। यू क्या है यहाँ पर सेकेंड पर्सन और ऑब्जेक्ट क्या है सीमा, जो कि स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा सी। उसके बाद कैन, अभी बताएं कैन जब डायरेक्ट स्पीच में रहता है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में कुड हो जाता है, तो कुड सॉल्व। अब यहां पर ध्यान से देखिए दिस है, बताए थे जब डायरेक्ट स्पीच में दिस रहता है तो डैट हो जाता है, दिस रहता है तो दोज हो जाता है, नाउ होता है तो देन हो जाता है, यस्टरडे रहता है तो द प्रीवियस डे होता है, टुमारो रहता है तो द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। इस प्रकार के कुछ परिवर्तन बताए थे, उसी में था दिस, यानी कि दिस अगर डायरेक्ट स्पीच में होगा तो उसका इनडायरेक्ट डैट हो जाएगा। तो यहां पर हो गया डैट क्वेश्चन। तो सेंटेंस बना यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच बना, मोहन टोल्ड सीमा दैट शी कुड सॉल्व द क्वेश्चंस, दैट क्वेश्चंस। अब यहां पर देखिए तीसरा का प्रश्न है, सीता सेड टू महेश यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज। क्या है यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज। सबसे पहले यहां पर देखिए सीता हो गया, यहां महेश एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, इसीलिए सैड को टोल्ड हो जाएगा महेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट। और फिर से यहां पर यू है, यू जो कि सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है, इसीलिए सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है महेश है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट महेश है, इसीलिए हो जाएगा ही। अब बताए थे हैव, जब टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है, टेंस जब प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है तो वह डायरेक्ट में रहता है और उसका इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते थे, और पास्ट परफेक्ट में हैज या हैव के बदला हैड का प्रयोग होता था। एक बार और रिपीट बोल रहे हैं, जब डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में होगा यानी कि हैज या हैव रहेगा तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच जो कि होगा पास्ट परफेक्ट टेंस और हैज या हैव के बदले हैड का प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ पर हैड आ गया वन द फर्स्ट प्राइज, वन द फर्स्ट प्राइज। अब यहाँ पर फर्स्ट के पहले द आ गया, जो कि बताए थे कार्डिनल आर्टिकल में कार्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर द आ गया। तो बना सीता टोल्ड महेश दैट ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज। अगला प्रश्न है, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर ही हैज पास्ड द एग्जाम। सबसे पहले देखिए आई हो गया और सैड के बाद क्या है हर, तो टोल्ड हर हो गया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा ही क्या है, ही यहाँ पर थर्ड पर्सन के रूप में है, और बताएं थर्ड पर्सन अगर रहेगा तो नो चेंज, SON में बताए थे एन के मतलब नो चेंज, और एन का नीचे लिखा हुआ था 3, यानी कि थर्ड पर्सन रहेगा तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, ही का ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए फिर से एक बार हैज आ गया, और जब भी हैज या हैव रहता है तो उसको हम हैड में परिवर्तन कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया हैड पास्ड द एग्जाम। बना आई टोल्ड हर दैट ही हैड पास्ड द एग्जाम। कुछ और सेंटेंस के सहायता से हम SON वाली ट्रिक को समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है शी सैड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हो जाएगा सी, अब सैड के बाद क्या है यू, ऑब्जेक्ट है इसीलिए सैड टू का हो गया टोल्ड यू, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैड, और फिर से यहाँ आ गया दे, THEY दे, जो कि थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। अब आप लोगों को याद हो गया होगा आई वी दोनों फर्स्ट पर्सन,
यू सेकेंड पर्सन और आई वी यू इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी थर्ड पर्सन, इसीलिए दे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ गया। और थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार का चेंज सब्जेक्ट में नहीं करते हैं, इसीलिए दे का दे हो गया। अब यहाँ पर आर है, तो बताए थे ईजेमार जब डायरेक्ट स्पीच में ईजेमार रहता है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में वॉज या वर हो जाता है। और वॉज या वर में बताए थे वॉज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल के साथ। यहाँ पर दे प्लूरल है इसीलिए वर हो गया, वर प्लेइंग फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है ही सैड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव नॉट रिटर्न माई बुक येट। अब यहाँ पर ध्यान से देखेगा येट है YET। जब टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कोई भी सेंटेंस में अगर येट लगा रहता है YET येट लगा रहता है तो वह सेंटेंस हमेशा नेगेटिव सेंटेंस रहता है। वह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस को प्रदर्शित करता है कब, जब सेंटेंस में येट लगा हुआ रहता है तब। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो बन गया ही, यहाँ पर हर है ऑब्जेक्ट के रूप में तो टोल्ड हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला दैट। अब यू सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है और जब सेकेंड पर्सन रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है हर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर के रूप में है तो हर का क्या होता है सी, तो सी हो गया। अभी फिर बताए थे हैव, जब हैज या हैव रहता है तो उसका होता है हैड, तो हैड हो गया। उसके बाद नॉट रिटर्न्ड और फिर से आ गया माई। अब माई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है तो वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और सब्जेक्ट क्या है ही है तो यहाँ पर ही का हो जाएगा हिज बुक येट YET येट। तो बना ही टोल्ड हर दैट शी हैड नॉट रिटर्न हिज बुक येट। अगला प्रश्न है सीमा सैड टू रीमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव रीड दिस नोवेल। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सबसे पहले तो लिखा जाएगा सीमा। अब यहाँ पर रीमा एज ऑब्जेक्ट के रूप में इसीलिए सैड हो जाएगा टोल्ड में, टोल्ड रीमा डैट क्यों आया तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए आई है और आई चूंकि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है इसीलिए वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है सीमा है तो यहाँ पर हो जाएगा सी। फिर से है हैव तो हैड रीड दिस। अब डायरेक्ट स्पीच में दिस रहता है तो उसका इनडायरेक्ट डैट हो जाता है तो डैट नोवेल। अब यहाँ पर देखिए हम बताए थे READ रीड READ फिर READ यानी कि V1 V2 V3 तीनों सेम होता है लेकिन तीनों का उच्चारण अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं रीड, इसको बोलते हैं रेड, इसको बोलते हैं रीड। तो जब READ एज अ V2 के रूप में रहता है और हम बता चुके हैं V2 केवल टेंस में और वो भी पास्ट के सिंपल पास्ट में, इंडेफिनिट पास्ट में ही V2 का प्रयोग होता है क्योंकि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसीलिए एक ही टेंस में V2 का प्रयोग होता है। तो रीड का V2 हो गया रेड और रीड, तो यहां पर पढ़ेंगे रीड। अगला प्रश्न है राम सैड टू श्याम आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले तो लिखेंगे राम और क्या बाद में क्या है श्याम। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सैड टू टोल्ड में चेंज हो गया, श्याम हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला डैट हो गया और फिर से आई आ गया
और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो यहाँ हो जाएगा ही, एम है तो इज एम आर, जब डायरेक्ट में रहता है तो इनडायरेक्ट में वॉज या वर हो जाता है। तो ही के साथ वॉज हो जाएगा, क्योंकि ही एज अ सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग करते हैं। यहाँ हो गया प्लेइंग क्रिकेट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों का चेंज किस प्रकार करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर देखिए सभी टेंस अफर्मेटिव था और निगेटिव था। तो सीख लिए अफर्मेटिव और निगेटिव का। अगली वीडियो में सीखेंगे इंट्रोगेटिव का, जिसमें पहचान रहेगा हमेशा अंत में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो वह हमेशा इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा और रिवीजन करा देते हैं। फर्स्ट पर्सन वाला, सेकेंड पर्सन वाला और थर्ड पर्सन वाला बताए थे। सॉन, SON, सॉन, एस मतलब हो गया सब्जेक्ट, ओ मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, एन मतलब हो गया नो चेंज। इसके जस्ट लिखेंगे 1 2 3। यहाँ पर एक दर्शा रहा है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर 2 दर्शा रहा है सेकेंड पर्सन और 3 देखा रहा है थर्ड पर्सन। इससे मालूम हो गया कि सब्जेक्ट बदलेगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट बदलेगा सेकेंड पर्सन के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंज। अगली वीडियो में मिलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार बदलेंगे। जय हिंद।